ग्वालियर से। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। आज देश विदेश के औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। निवेशक नई संभावनाओं की करेंगे तलाश। एएनसी ग्वालियर में आज से निवेशक का मेला लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल देशी विदेशी इन्वेस्टर्स ग्वालियर की इस इन्वेस्टर्स समिट से ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मोहन सरकार की इन्वेस्टर समिट अब तक की सबसे बड़ी और शानदार इन्वेस्टर समिट हो सकती है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल रीजन की देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी है। इसका बड़ा कारण ग्वालियर चंबल रीजन का 7 बड़े रोड कॉरिडोर से जुड़ा होना है। उधर मोहन सरकार का पूरा फोकस रोजगार पर है। उम्मीद की जा रही है कि यदि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ तो 28,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। बता दें सीएम मोहन को इस समिट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी प्रोग्रेसिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस को क्या ऐतराज है, ये भी सुनवाते हैं। प्रसन्नता है कि जब से हमारी सरकार बनी लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और खास करके संभाग में जाकर के औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूंगा जब सागर और रीवा की होगी और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली है। तो जिस प्रकार से पूरे देश के उद्योगपतियों ने लगातार कई देशों के निवेशक अपने देश के अंदर के उद्योगपति बड़े पैमाने पर निवेश करने आ रहे हैं, यही इसी से जीडीपी में बढ़ावा होगा। मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे निर्णय उस दिन लिए जाएंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं और निर्णय भी होंगी। प्रसन्नता है कि जब से हमारी सरकार बनी लगातार औद्योगिकरण की दिशा में संभाग में जाकर के ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का मतलब होता है कि सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आ सकता है कितनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट की जापान। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं तो बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार नहीं युवाओं के पास। मध्य प्रदेश का युवा उसको बाहर तो बेंगलोर जाना है या पूना जाना है या विदेश जाना है। ये समिटें काम नहीं करेंगी। पहले तो हमारा ये तंत्र जो लोग आते हैं उनको भगा देता है, जो प्रशासनिक तंत्र है उस पर मजबूत पकड़ करके उनको कहना पड़ेगा कि जो आया है वो जाना नहीं चाहिए। और अब आपको ग्वालियर से जुड़े कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं जिससे विकास की रफ्तार तेज होगी। तो साउथ श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच चलने वाला ये कॉरिडोर मुरैना और ग्वालियर से होकर गुजरता है। आगरा से मुंबई के बीच बना ये कॉरिडोर मुरैना और ग्वालियर से गुजरता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर के बीच बना ये कॉरिडोर ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले से होकर गुजरता है। वहीं ग्वालियर से जुड़े 4 कॉरिडोर के बारे में भी आपको बताते हैं क्या कुछ काम चल रहा है जिससे ग्वालियर पूरे देश से जुड़ेगा। ग्वालियर से 4 जुड़े कॉरिडोर आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे 82 किलोमीटर दूर एबी रोड से जुड़ा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ग्वालियर से 85 किलोमीटर दूरी पर अटल प्रोग्रेस से जुड़ा है। आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे
इस एक्सप्रेस वे से चंबल रीजन को जोड़ने के लिए करीब 82 किलोमीटर दूर एबी रोड तक जाना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ग्वालियर से 500 किलोमीटर दूर कोटा वाया अटल प्रोग्रेस से भी जुड़ता है। और वहीं एक और अहम बात जो आपको जाननी चाहिए कि आखिर इस इंडस्ट्रियल समिट से कैसे रोजगार का रास्ता खुलेगा और कितने इन्वेस्टर्स इस समिट में हिस्सा लेंगे। निवेश से रोजगार का रास्ता, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, आईटी क्षेत्र में संभावनाएं। 27 विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन, इनमें से कई करोड़ों का निवेश प्रस्ताव। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में निवेश से अपार संभावनाएं जताई जा रही हैं। ग्वालियर के दिल्ली से नजदीकी से कनेक्टिविटी का फायदा देखा जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से बड़ा औद्योगिक निवेश माना जा रहा है। बड़ी इकाइयों में ही नहीं बल्कि रोजगार इंडस्ट्री में निवेश, ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार के प्रयास। तो बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग को मिलेगा विकास का तोहफा। ग्वालियर में आज से निवेशकों का मेला लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल देशी विदेशी इन्वेस्टर ग्वालियर की इस इन्वेस्टर समिट से ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मोहन सरकार की ये इन्वेस्टर समिट अब तक की सबसे बड़ी और शानदार इन्वेस्टर समिट हो सकती है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल रीजन की देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी है। इसका बड़ा कारण ग्वालियर चंबल रीजन का 7 बड़े रोड के कारण ग्वालियर चंबल रीजन का 7 बड़े रोड कॉरिडोर से जुड़ा होना है। उधर मोहन सरकार का पूरा फोकस रोजगार पर है। उम्मीद की जा रही है कि यदि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ तो 28,000 से ज्यादा रोजगार अवसर मिल सकेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा बात करेंगे, हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं शहनवाज खान से। शहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर चंबल संभाग को एक विकास का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मोहन सरकार लगातार इन्वेस्टर मीट कर रही है, इसे सबसे बड़ी इन्वेस्टर मीट माना जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यानी ग्वालियर के हम उद्योग विकास की बात करें तो यहाँ जो निवेश होने वाला है, यानी कई हजार करोड़ का निवेश यहाँ होने वाला है और जो रोजगार करने वाले हैं वो कई हजार लोगों को रोजगार मिलने वाले हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर ये यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल के क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ 22 औद्योगिक इकाइयों का जो भूमि पूजन होगा और साथ ही इन्वेस्ट एमपी पोर्टल को लॉन्च भी किया जाएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल यहाँ पूरी तैयारियां हैं और यहाँ ग्वालियर सांसद भारती कृष्णा भी मौजूद हैं और कई ऐसे मंत्रीगण मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं जो सीएम हैं उनका। और मैं आपको बता दूं, यहाँ सीएम आएंगे और उनके स्वागत की भी तैयारियां हैं और वो वस्तुवन सबसे चर्चा करेंगे और उसमें बड़े बड़े उद्योगपति एवं निवेशक ग्वालियर चंबल अंचल में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे और साथ ही अपने खजाने निवेश के लिए खोलेंगे। ग्वालियर चंबल में पूर्व से स्थापित औद्योगिक इकाइयां जैसे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, सुप्रीम एंड मांडलेस है, कम्युनिटी फूड व मैट्रीज है, एंटरप्राइजेज द्वारा ये इकाइयों का विस्तार लगभग 2,260 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश यहाँ किया जाएगा। इससे करीब कई हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। जी शहनवाज, जिस तरीके से ग्वालियर संभाग की अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता का भी बयान सामने आया, जो यहाँ के युवा हैं कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में, अलग अलग विदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए। अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव अगर सक्सेस होता है तो जिस तरह से रोजगार युवाओं को मिलेंगे, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काफी खुशी की खबर इसे हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ खबर मैं आपको बता दूं, आधा दर्जन देशों के ट्रेड औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। जोम्बी सचिव व्यापार आयरिन इकॉन बेलवा अपुलिनो व सचिव प्रेस पर्यटन मिस्टर बेनी मुंडांडो, कोंगो के मिशन अटेची मिस्टर मजा बियायो मंडेली, कई देश विदेशों से भी यहाँ जो कंपनियों के ओनर हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद होने वाले हैं। और
यहाँ साथ ही कनाडा के जो मिस्टर रवि तिवारी है वो भी शामिल हो रहे हैं। जी शहनवाज, जानना चाहेंगे जिस तरह से इन्वेस्टर समिट वहां की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां भी की जा रही हैं? क्योंकि एक बड़ा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है इसे एक बड़ा यज्ञ का नाम दिया है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टर मीट इसे माना जा रहा है। किस तरीके से देखा जा रहा है इस इन्वेस्टर मीट को ग्वालियर में बड़े पैमाने से जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पूरी तैयारी है, पूरा जिला प्रशासन, पूरा जो भी मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। और तैयारियों की हम बात करें तो ग्वालियर में हम 8 दिन से लगातार तैयारियां चल रही थी। और जो एयरपोर्ट से लेकर जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, वहाँ जहाँ कार्यक्रम है वहाँ तक बहुत ही जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। ग्वालियर को इस तरीके से सजाया गया है जैसे कोई बड़ा भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है, और वाकई से बड़ा आयोजन यहाँ किया जा रहा है क्योंकि सजाया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े निवेशक आज ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, आपको बता दें आज ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग को विकास का एक तोहफा मिलेगा। मोहन सरकार का पहला सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट माना जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की जा रही है मोहन सरकार की तरफ से। आपको बता दें अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट इसे माना जा रहा है। तो ग्वालियर में आज से निवेशकों का मेला लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।